क्लास नंबर 10 कॉन्सेप्ट नंबर 13। जब रेशो चेंज होते हैं तो हम रिजर्व की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? जब आपकी ऑल इनकम में से आप ऑल एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो उसमें बनता है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट के कुछ हिस्से होते हैं जिसमें हम रिजर्व रखते हैं कि हमको फ्यूचर में कोई दिक्कतें आ जाए तो हम कम से कम उसका सॉल्यूशन निकालें। और कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है जो हम बांट लेते हैं और अपने घर लेके चले जाते हैं, ये रिटेन रह जाता है बिजनेस के अंदर। अब बात इसकी आ रही है, ये अपने वक्त के साथ आप अपने घर ले गए। रिजर्व की जब बात आएगी तो देखिए, साफ सीधी बात है, जब भी कोई पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना, तो उससे रिजर्व पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन नहीं देंगे रिजर्व को हम। यहाँ पे रिजर्व को आप प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा बांट दीजिए बिफोर चेंज इन रेशियो, क्योंकि ये भी रिजर्व भी पार्टनर्स के खून पसीने की कमाई है, इसलिए इसको यहीं की यहीं बांट दो, ये आगे नहीं जाना चाहिए। क्या होता है, गुडविल के केस में बिजनेस का नाम है, वो पार्टनर रहे या ना रहे, वो हमेशा नाम आगे तक बना रहेगा। आप जैसे जानते हो, एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स का काफ़ी बड़ा नाम होता था। उनकी कैटेगरी के ज़्यादातर सुपरस्टार्स आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी है। नाम तो बिजनेस का आगे तक चलता रहेगा, इसलिए जब भी गुडविल का केस आएगा, रेशो चेंज होंगे, तो हम गुडविल को एज ए कंपनसेट बांटेंगे। यहाँ रिजर्व में ऐसा नहीं होगा कुछ, आपको पूरा का पूरा रिजर्व बांट देना है। इफ़ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे हम शॉर्ट में WCR अकाउंट भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम शॉर्ट नेम ले सकते हैं इसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR अकाउंट। अगर ये आपको बैलेंस शीट में मिलते हैं चेंज से पहले, आप इनको बांट दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ताकि जब पार्टनर का रेशो चेंज हो जाए तो नए चेंजेस के साथ नया काम किया जाए। इनको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्री बनाएंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट से आप डेबिट कर दीजिए बांटने के लिए। WCR अकाउंट डेबिट IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बिफोर चेंज इन रेशो अगर आपके पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ऐसे अकाउंट्स को आप करेंगे डेबिट इन पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो खर्चे किए जाते हैं लेकिन बिजनेस को उनके फ़ायदे लंबे समय तक मिलते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट को आप एक बार करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के फ़ायदे किसी बिजनेस को लंबे टाइम तक मिलते रहते हैं। लंबे टाइम तक बिजनेस उनकी वजह से ग्रोथ पाता रहता है। एक एग्जांपल लिखेंगे, देखिए XYZ का ओल्ड रेशियो है 4:3:2। ऑन 1 अप्रैल ऑल पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, यानी कि 1:1:1 का ये अपना रेशियो रखेंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,80,000 रुपये, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस में एक प्रॉफिट है, इनके रेशियो चेंज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 है। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है 45,000। एक्चुअल में क्या होता है, जनरल रिजर्व नाम की चीज़ भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होती है। बात एक ही पड़ेगा, आप जनरल रिजर्व बोल लीजिए या प्रॉफिट का एक पार्ट बोल लीजिए, है ये भी एक प्रॉफिट। अब दोस्तों आप ये खुद सोचिए कि क्या इस क्वेश्चन में रिलीवेंसी थी किसी चीज़ की कि इनको नए रेशो को बताने की जरूरत है? ये आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए किया गया है। ध्यान रखना, एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करेगी। देखिए, जब गुडविल का बंटवारा करेंगे तो नए रेशो की भी जरूरत पड़ेगी, पुराने रेशो की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, जब पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं
तो रेशो चेंज करने से पहले जो भी मेहनत की कमाई है, इसको आप लिख लीजिए मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई तो बटेगी ना, तो बांटिए। करते हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 रुपये, ये क्या होगा आपका डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और सभी पार्टनर के अकाउंट में इसे क्रेडिट कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। रेशो होगा 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। आप इसको बांट दीजिए। हम यहाँ पे 75,000, 50,000 एक सेवा कर लीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल भी बना के दिखा दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो करेगा सेवा उसे मिलेगी मेवा। पर्टिकुलर XYZ। सबसे पहले आप बांट दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जिसको बांटना नहीं आता, मैं एक बार आपको वर्किंग नोट में बता देता हूँ। वर्किंग नोट 180 रेशो पकड़िए 4:3:2, 4/9। आप इस तरीके से बांट दीजिए 80,000, 60,000, 40,000। इसी तरीके से आप जनरल रिजर्व को बांटिए 45,000 को 4/9, 3/9, 2/9। देखिए, वैसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी कि हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, लेकिन आज ना कल तुमको ये सब करना ही है। इनके इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए यहाँ डालिए टू बैलेंस CD 1,75,000, 50,000। अब ये बात तो थी कि अगर आपको क्रेडिट बैलेंस मिल जाए रेशो चेंज करने से पहले, तो आपको कैसे आपको उसका बंटवारा करना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से प्रैक्टिस कराता हूँ कि अगर डेबिट बैलेंस मिल जाए। ये एग्जांपल है, ए और बी, इनका ओल्ड रेशो 2:1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट यानी कि लॉस 60,000 है। 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने रेशो को 3:2 बांटेंगे। रेशो किस तरीके से बटेगा आगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पुरानी कमाई पुराना रेशो, पुराना नुकसान पुराना रेशो। तो चलिए इसको करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया। 2 पार्टनर थे, मुझसे 3 पार्टनर का बन गया, कोई बात नहीं, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसे आप बांट दीजिए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका है 60,000। इसको 2:1 में बांटेंगे 40,000, 20,000। इसे सेम टू सेम पोस्ट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है आपका क्रेडिट। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल क्या है डेबिट, तो इनके डेबिट में लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, 20,000। और कोई फिगर है नहीं तो हम इसे बंद कर देंगे टू बैलेंस CD 40,000, 20,000। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।